हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो पहले 2000 सब्सक्राइबर पे मैं 2000 ट्री प्लांट करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको पैसा आपका कहाँ पे रखना चाहिए। आपको पैसा कहाँ पे रखें कि आपका इन्फ्लेशन आपको बीट कर जाए। ठीक है। तो इन्फ्लेशन इस समय चल कितना रहा है? 7 से 8% चल रहा है। लोग क्या करते हैं, लोगों को अलग अलग एसेट क्लास में पैसे डालने चाहिए। अगर वो एफडी में डाल रहे हैं तो एफडी में तो श्योर शॉर्ट है, उनका इन्फ्लेशन कभी बीट ही नहीं हो रहा। एफडी उनका 5% 7% पे ग्रो कर रहा है और 8-9% पे आपका इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है। तो एफडी तो आपका एकदम ही खत्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एफडी में आप पैसा रख सकते हैं। पैसा का कौन सा पैसा रख सकते हैं? इमरजेंसी फंड वाला, जो आप अपने सेविंग में रखते हैं। सेविंग वाला पैसा आप एफडी में रख लीजिए। ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ इसमें 4 जगह आप कहाँ कहाँ पैसा आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? इक्विटी मार्केट। अब लोग कहते हैं इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। अरे रिस्की किसके लिए है? जब आप वो मल्टी बैगर आप ढूंढने लगे, आप पेनी स्टॉक लेने लगे, बोले अरे अभी तो 40 पैसे का है, ये 1 रुपए भी चला गया, मेरा पैसा 1.5 गुना 2.5 गुना हो जाएगा। अरे फालतू की बात कर रहे हैं। आप देखिए कहाँ पे आप इन्वेस्टिंग करिए। इंडिया की टॉप जो 20 कंपनी है वही आपका 80% स्टॉक मार्केट का पूरा पैसा आपका बना रही है। तो क्यों आप जा रहे हैं मल्टी बैगर खोजने के लिए? आप छोटे छोटे आप लेते चलिए, इन्वेस्टिंग करते चलिए, यही टॉप की 20 कंपनी में आप पैसा डालिए। ये तो बहुत ही बेसिक है आपके लिए। आगे चल के मैं आपको सारे बताऊंगा आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड। गोल्ड देखिए, गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। इन्फ्लेशन अगर बीट करने के लिए आप कर रहे हैं इन्वेस्टिंग। आपको पता है 400 साल पहले, अगर मैं खाने की बात करूं, खाने में जितना आटा दाल चावल और आपका गेहूं, सारी चीज जितने में आपकी आ जाती एक गोल्ड कॉइन में, वही गोल्ड कॉइन में आज भी आ जाएगा। इन्फ्लेशन समझिए तब से लेके आज तक, अभी तक इन्फ्लेशन गोल्ड बड़े आराम से बीट किया है। आप देख सकते हैं, आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं अपने, ये तो इसका तो प्रॉपर एक रिसर्च होके रखा है गोल्ड का। हाँ, अब गोल्ड में इन्वेस्ट कहाँ पे करना है? एसबीजी में डालें, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, कि आप डिजिटल गोल्ड लें, कि आप एक फिजिकल गोल्ड लें। फिजिकल गोल्ड में देखिए आपको 12% मेकिंग लग जाएगा, और डिजिटल गोल्ड में आपका 6% आपका सीधे सीधे आपका टैक्स लग जाएगा। एसबीजी आप ले सकते हैं। एसबीजी में आपको आपको सीधे सीधे बैंक गारंटी मिलती है, और उसमें आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी, इन्फ्लेशन में जो आपका गोल्ड का रेट जो बढ़ रहा है वो भी आपको मिलेगा। तो एसबीजी अच्छा अमाउंट, अच्छा एक तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गोल्ड में, जैसे कि मान लीजिए आपके आपके जान पहचान में कोई गोल्ड अपना सेल करना चाहता हो, तो आप उनसे खरीद लीजिए। तो उनका भी, उनको वो भी जहाँ पे बेचने जाएंगे वहां पे वो लोग अपना जो काटते हैं वो आप नहीं काटिए, और उनसे डायरेक्ट ले लीजिए। तो आपका जो मेकिंग चार्ज वाली चीजें जो है वो आपका बच जाएगा। तो मैं जो 50s और 60s में है और सोच रहे हैं, टैक्स प्लानिंग किए हुए हैं कि एफडी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उसके बाद शांति से बैठ के जितनी एफडी का पैसा आएगा वो खाएंगे। आप मान लीजिए 60 साल पे आप रिटायर हो गए, उसके 20 साल बाद आप जाएंगे एक जगह, केवल खाने खर्च में ही आप पूरा 20 लाख रुपए उड़ा के आ जाएंगे। आपको पता है इन्फ्लेशन इस हिसाब से बढ़ रहा है। और लोग सोचते हैं कि मेरा तो सीजीएचएस कार्ड बना हुआ है, सरकारी में थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब कार्ड बना हुआ है, वो कार्ड से मेरा पूरा इलाज हो जाएगा फ्री में। अरे भाई साहब, एक जेनेटिक केयर भी एक चीज होती है, उसमें 12,000 का अटेंडेंट आपको चाहिए। वो कौन सी सीजीएस प्रोवाइड करती है, या कौन सा आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाता है? वो तो आपको खुद से बेयर करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आप संतुष्ट, आप स्वस्थ रहें और निरोग रहें। अगर बाई चांस अगर आ गया, तब उस समय आपको 12,000 रुपए मंथली आपको कौन देगा? आपकी 20 लाख की एफडी देगी, या तो फिर एफडी में आप इंटरेस्ट कमाते जाइए, इंटरेस्ट आप खाते जाइए। उसके बाद क्या करिए, आपका जो मेन फंड जो रहेगा वो तो घट जाएगा। आप खुद ही ये सब चीज जानते हैं। आपका 20 साल पहले आपके पिताजी ने एफडी जो किया हुआ था वो कितना था, और अभी कितना रह गया है वो वैल्यू। पहले तो लोग बोलते थे लखपति हो गया, लखपति हो गया, अब करोड़पति हो गया है। पहले लखपति की कीमत थी, अब करोड़पति की कीमत हो गई है। धीरे से ये करोड़पति की भी कीमत नहीं रह जाएगी। तो एक एडवाइस है, आप एफडी ना करके आप अपने बेटे बहू के साथ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसको एक घर बोल लीजिए, ले लीजिए, और आपका जो ये 20 लाख रुपीज या 20 लाख 30 लाख जो भी आपने एफडी में डालने का जो सोचा था, वो आप उनको दीजिए एज ए डाउन पेमेंट। वो डाउन पेमेंट कर ले, उनकी लोन टेकिंग कैपेसिटी है, आपकी भी कुछ कैपेसिटी है। अभी आप तो रिटायर तो हुए नहीं, 5 साल अभी आपका बचा हुआ है, तो दोनों लोन की कैपेसिटी मिला के एक बढ़िया चीज ले लीजिए। और उस चीज में जो आपका जो टैक्स जो बचेगा
वो भी आप बचा सकते हैं टैक्स। अगर मान लीजिए आपको अपने प्रोडक्शन फैक्ट्री पे भरोसा नहीं है कि वो मेरा पैसा दे देगा कि नहीं, आप लोन दे दीजिए वही 20 लाख रुपए। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि वो 20 लाख में आपको वो टाइटल डॉक्यूमेंट में आपका नाम डालेगा कि नहीं डालेगा, तो आप क्या करिए, उसको 20 लाख रुपए लोन आप दे दीजिए। लोन जो आपको जो एफडी पे रिटर्न मिल रहा है, वो आप एफडी पे रिटर्न आप उससे ले लीजिएगा एज ए इंटरेस्ट। वो भी प्रॉपर एकदम चेक से आपको पेमेंट कर देगा, तो आपका लड़का इनकम टैक्स रिबेट फाइल कर सकता है उस पर भी। तो आपको ये चीज पता थी नहीं ना? तो देखिए क्या होता है कि अगर आपने कोई एक लोन लिया और वो लोन 30 लाख का है, 30 लाख का है तो 2 लाख रुपए उस पर इंटरेस्ट हुआ, मतलब 2 लाख रुपए क्लेम किया जा सकता है। अगर दोनों लोग अगर मिलके अगर ले लिए तो 90 लाख का मान लीजिए आपने लोन ले लिया, तो तीनों लोग आप लोग कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग है, दोनों लोग अपना यूज कर लिए इनकम टैक्स रिबेट। आप भी वर्किंग है, आप भी अपना इनकम टैक्स रिबेट ले लीजिए। 2 लाख 6 लाख हो गया। 6 लाख में 33%, मतलब 30% आपका टैक्स, 3% सेस, आपका टोटल मिला के 2 लाख रुपए आपका सीधे सीधे बचत हो गया। 2 लाख रुपए आप कमा पाते हैं एफडी में। बहुत लोग सोचते हैं मैं लोन फटाक से अपना चुका दूं। क्यों? आपने जो लोन लिया है 7-8% का आप लिया है, इन्फ्लेशन है आपका 9% है। अगर मान लीजिए आपका आगे चल के 1 करोड़ का लोन आपका 90 लाख रुपए ही वैल्यू रखता है, तो अब क्यों आप अपना पहले ही चुकाने के लिए तैयार हैं? आप जो पैसा आ रहा है उसको कहीं बढ़िया जगह डालिए, 7% 8% से ज्यादा कमाने के लिए आप उसको इन्वेस्ट करिए। तो इसलिए देखिए लेवरेज का यूज आप कर सकते हैं। एक गरीब इंसान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या वो करता है, सवेरे कपड़ा मारता है, ठीक, उसके बाद जोमेटो स्विगी करता है, उसके बाद शाम को आके एक रेडी लगा लेगा। ऐसे करके 3-4 काम के वो 50-60 हजार रुपए कमा रहा है। उसमें और आपके में क्या अंतर है? आप भी 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल हिस्ट्री है, आप लोन ले सकते हैं, आपके पास लोन टेकिंग कैपेसिटी है। उससे क्या होगा, आप लोन लेके जितना पैसा आप कमा सकते हैं वो तो आप सोचते ही नहीं है। देखिए लोन हमेशा बैड नहीं होता है। बैड लोन, देखिए आप लोन पे लोन लेते जाएं और उस लोन का अच्छे तरीके से यूज ना करें, वो खराब चीज है। ठीक है, आप लोन लीजिए। कौन कौन बिना लोन के आपका बता दीजिए अमीर बना है? चाहे अडानी अंबानी या आपका टाटा बिरला, किसने आपके लोन आपके नहीं लिए? कौन बिजनेसमैन लोन नहीं लेता? आप बता दीजिए मुझे। इसीलिए कह रहा हूं आप लोन लेके भी अमीर बन सकते हैं। अपना जितना भी लिवरेज है आप यूज करिए। आप लिवरेज यूज करेंगे तभी आप आगे करके ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो आप पड़े रहेंगे वही। अब हद मारो, मैंने एक कैलकुलेशन की हुई थी, हद मारो आप कुछ भी कर लीजिए, 2 लाख 2.5 लाख या 5 लाख भी अगर आपकी सैलरी अगर आखिरी में अगर हो जाती है, तो आप बहुत से बहुत 10 से 20 करोड़ का पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। उससे ज्यादा आप बना ले तो बताएं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इन्वेस्टिंग करिए ठीक जगह। अगर शुरुआत में से ही इन्वेस्टिंग कर देंगे तो आगे चल के आप बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर आप कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो को। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, तो पहले 2000 सब्सक्राइबर पे मैं 2000 ट्री प्लांट करूंगा। अगर आपको वीडियोस अगर पसंद अगर आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।